हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के बारे में। हम बात करेंगे कि ब्रांड नेम क्या होता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क क्या है। जैसा कि इसका नाम है ट्रेडमार्क एक्ट, ट्रेड मतलब व्यापार, मार्क मतलब चिन्ह और एक्ट मतलब कानून। सिंपल सा है ये। इसमें जो ब्रांड नेम है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। तो इसमें क्या कहा गया है, जितने भी लोगोज होते हैं, साइन होते हैं, इमेज होते हैं, वर्ड्स होते हैं, मार्क होते हैं, ये जो कुछ भी होता है ये सब कुछ ब्रांड नेम के अंडर गवर्न होता है। इसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क, व्यापार का चिन्ह। हर कंपनी का अपना व्यापार का चिन्ह होता है। यहाँ मैंने कुछ दे रखे हैं इमेजेस, आप देख सकते हैं। यहाँ नाइकी के हैं, मैकडोनल्ड्स के हैं, डोमिनोज के हैं और भी बहुत सारे। जो ये चिन्ह होते हैं ये बताता है कि उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसकी क्वालिटी कैसी है और उसका मार्केट में परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे कि हम किसी एक ब्रांड के बारे में सुनते हैं तो हमें पता होता है ना कि उस ब्रांड का प्रोडक्ट कैसा होने वाला है। तो ये एक इमेज, एक इम्पैक्ट डालता है कस्टमर के दिमाग में। अब आप सोचिए कि एक ब्रांड का इतना वैल्यू होता है कि उसके नाम से ही हम समझ जाते हैं कि अच्छा इसका प्रोडक्ट ऐसा ही होगा। एक रेपुटेशन होता है। तो अगर कोई इंसान उस ब्रांड के नेम का ही, आपके ब्रांड का सोचिए, आपका कोई ब्रांड है, ब्रांड ए, और कोई इंसान उसी ब्रांड के नाम से अपनी चीज़ें बेचने लगे तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो अगर ऐसी ही चीज़ों को बचाने के लिए आप, और अगर वो चीज़ें खराब निकलती है या कोई इशू होता है, तो पहले तो वो आपके ग्राहकों को आपसे छीन रहा है आपका नाम इस्तेमाल करके। दूसरा, अगर वो प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट जितना अच्छा नहीं होता है तो आपका रेपुटेशन भी हार्म हो रहा है। तो ऐसे ही चीज़ों से बचाने के लिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने ब्रांड नेम का। और इस ब्रांड नेम के रजिस्ट्रेशन के कुछ ग्राउंड्स हैं, बेसिकली एक रिफ्यूज़ल के कुछ ग्राउंड्स हैं जिन्हें हमें दिमाग में रखना होता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका एक पर्टिकुलर वेबसाइट है ट्रेडमार्क से रिलेटेड, जहां जाकर आप सारे लोगोज और ब्रांड के नेम चेक कर सकते हैं ताकि आपका ब्रांड का नेम दूसरों से मेल खाता हुआ ना हो। हम बात करते हैं कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। इसके कुछ बेसिक कंडीशन होते हैं। इसका एम जो होता है ना वो होता है कि आपके प्रोडक्ट को बचाए रखे, आपके बिजनेस को हार्म करने से बचाए, आपके नाम को खराब होने से बचाए, और कस्टमर को भी अवेयर रहे कि वो किसका प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ये कस्टमर और मैन्युफैक्चरर और बिजनेसमैन सबके लिए प्रॉफिटेबल है, राइट। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेडमार्क है वो पहले से ही रजिस्टर हो फिर आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाए, या फिर पहले से प्रोडक्ट मार्केट में है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। समझिए कि आपका प्रोडक्ट पहले से मार्केट में है, तब भी आपको लगे कि ठीक है अब मुझे इसका एक ट्रेडमार्क करना चाहिए, दूसरे लोग इसका कॉपी ना कर सके, दूसरे लोग इसका नाम ना यूज़ कर सके, तो मुझे इसको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप वहाँ पर भी रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपने अपना कोई ब्रांड का प्रोडक्ट लॉन्च करना है और आपको लगता है कि नहीं मुझे पहले ही सारी चीज़ें पेपर वर्क कंप्लीट रखना है, तो आप पहले ही रजिस्ट्रेशन करके भी मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या इसका बिजनेस कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइम ही हो सकता है। ऑन गोइंग प्रोडक्ट पे भी होता है, मतलब जो मार्केट में चल रहा है उस पर भी, और जो मार्केट में आया नहीं है, आना चाहता है, उन प्रोडक्ट्स के लिए भी आप कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस होता है। ये कुछ ग्राफिकल, आपको एक पर्टिकुलर ऐसा ब्रांड नेम, लोगो या इमेज सेलेक्ट करना होता है जो कि दूसरों से अलग हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डिस्टिंक्टिव नहीं होगा प्रोडक्ट का नेम, लोगो, साइन, तो फिर आपका ये रजिस्टर नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एडिडास के कुछ कपड़ों के लोकल मार्केट में कॉपी पीस होते हैं जिसको एविडास और समथिंग लिख के बेचा जाता है। तो ये जो है एविडास, वो कभी भी ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, वो कभी भी लीगल नहीं हो सकता। तो अगर कभी भी एडिडास को ऐसा लगता है कि एविडास के कारण इसका ब्रांड को लॉस हो रहा है या इसका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज हो रहा है, तो वो केस फाइल कर सकता है और वो अपना सारा लॉस जो है वो उस सूट के थ्रू रिकवर कर सकता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर कोई आपका नाम इस्तेमाल करता है तो आप अपना लॉस जो होता है उससे ओवरकम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अगर आप नहीं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब भी उसके अलग अलग लॉज होते हैं बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने का। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो पर्टिकुलर ब्रांड का नाम होता है उसके पास एक छोटा सा
गोल सा लोगो होता है जिसमें आर लिखा होता है, मतलब कि वो रियल है, वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, उसमें टी लिखा रहेगा, आप देखिएगा कहीं टीएम लिखा होता है, कहीं टी लिखा रहता है। तो वो सारी चीज़ें ये बताती है कि वो रजिस्टर्ड है। और एक बात है कि अगर आपका जो ट्रेडमार्क है ना वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बेच दूध रहे हैं और नाम रख दिया पानी, तो ऐसा नाम आप नहीं रख सकते। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। आपका जो भी लोगो है, अगर आप कोई स्लोगन भी रखते हैं तो वो रिलेशन में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी हवा में नहीं। इट शुड बी हैव सम रिलेशन विथ योर प्रोडक्ट ओनली। और एक ज़रूरी बात कि मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट के नामों से भी वो अलग होना चाहिए। अगर आपका नाम या लोगो या चिन्ह किसी और चिन्ह से मैच खाता तो भी वो रजिस्टर नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल भी होता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है कि ये चीज़ें आपके उस लोगो में या वो ब्रांड नाम में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे अगर वो रिफ्यूज़ल भी होता है तो आपको उतना डरने की कोई बात नहीं है। वो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त या और आपका जब वो प्रोसेस चलता है रजिस्ट्रेशन का, उस टाइम पर अगर कुछ सिमिलरिटीज़ मिलती हैं तो वो आपको कॉल करते हैं या आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आप आकर इसमें कुछ चेंजेस कर दीजिए, आपका ये दूसरे से मेल खा रहा है या आपका इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप अपना जस्टिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन देकर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आपका ये जो प्रोडक्ट है वो हर एक स्टेप में जाते जाते आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आप चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर चेंजेस की ज़रूरत है तब। और आप वो वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि किसी से मिलता जुलता है या नहीं। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई ब्रांड नेम है जो कि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का अपने बिजनेस में, तो आप ये कर सकते हैं कि सारे स्मॉल लेटर में आप लिखिएगा और स्पेस मत रखिएगा। IP इंडिया ऑनलाइन .gov.in में आप सर्च कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऐसे नाम का या आपका नाम यूनिक है। तो फ्यूचर में आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई इश्यू नहीं होगा। मैं आपको फिर से नाम बताती हूँ, IP इंडिया ऑनलाइन .gov.in। आपको एक और बात का ख्याल रखना है कि जो आपका लोगो होगा, ब्रांड नेम होगा, वो कोई स्लैंग नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल मिंत्रा का जो लोगो था वो फेमिनिस्ट के अगेन था, मतलब वो कि कुछ ऐसा पोर्ट्रेट करा था जो वुमेन को इमोशन को हर्ट करता हो या वुमेन का एक सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन था, ऐसा कहा गया जब केस फाइल हुआ। तो उस सीन में मिंत्रा को अपना लोगो चेंज करना पड़ा। तो ऐसे केसेस में भले ही बहुत बड़ा इशू नहीं था, बट इस पे भी केस हुआ और मिंत्रा को अपना लोगो चेंज करना पड़ा। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो किसी को भी इमोशनली, मेंटली या सोसाइटी को ऐसा हर्ट ना करता हो, पर्टिकुलर सोसाइटी के पीपल को। ओके, सो सेक्शन 9 जो है वो एब्सोल्यूट ग्राउंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सेक्शन जो 11 है वो रिलेटिव ग्राउंड्स है। तो एब्सोल्यूट ग्राउंड में आपको ये बात देखनी है कि आपका लोगो, आपका स्लोगन जो भी है वो ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा जो कि सोसाइटी को हार्म करता है, या ऐसा कुछ चीज़ें अनक्लियर है, डिस्टिंक्टिव नहीं है, स्लैंग यूज़ है, आपकी चीज़ों की स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल नहीं दे रहा है। उन चीज़ों पे आपका वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा आपका इनरोलमेंट, और फिर आपको दोबारा से री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बस जो सेक्शन 11 है वो बहुत सिंपल सा है, वो रिलेटिव ग्राउंड है। इसका मतलब ये है कि अगर वो पहले से सोसाइटी में बोलचाल की भाषा में उसका अलग मीनिंग है, या फिर वो प्रायर मार्क है, उसका पहले से ट्रेडमार्क बन चुका है, या उससे जुड़ा हुआ कोई ऐसा ट्रेडमार्क पहले से मार्केट में चल रहा है जो उससे मेल खाता है, और सोसाइटी में भी जैसे अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड है, फॉर एग्जांपल डे टू डे, तो डे टू डे जो है वो बहुत कॉमन वर्ड है, जनरल बोलचाल की भाषा है, तो उसे आप नहीं यूज़ कर सकते। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि एवरीडे नाम का भी तो एक दूध का पैकेट आता है, मिल्क कंपनी है पाउडर मिल्क की, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट की। तो एवरीडे जो है वो तो बोलचाल की भाषा का हिस्सा है। तुम पहले की मैं आपको बता दूं कि जो एवरीडे हुआ, मेट्रो हुआ, जो कि मेट्रो तो हम सब जानते हैं कॉमन ट्रैवल का जरिया है, तो मेट्रो नाम का फूडवेयर भी है और मेट्रो नाम की होटल्स भी हैं, और मेट्रो का और एवरीडे का भी ट्रेडमार्क है। फिर ये कैसे? तो ये जो है ना, ये इसका एक्सेप्शन है। इसको हम कहते हैं ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज। इसमें क्या होता है कि आप अच्छे से जानते हैं कि मेट्रो जो कि ट्रैवल के लिए यूज किया जाता है, और मेट्रो जो जूते आते हैं या जो होटल है, वो बिल्कुल भी एक दूसरे से के राइट्स को हार्म नहीं कर रहा है, वो मिसयूज नहीं कर रहा है। और जो एवरीडे है
वो पहले से एक नाम बन चुका था और उसके बाद वो रजिस्टर्ड हुआ, मतलब उसका पहले से एक ब्रांड वैल्यू बन चुका था, उसने एक अलग इमेज बना दी थी। आपके मन में एवरीडे सुनने से वो एवरीडे का मिल्क पैकेट याद आ जाता होगा। तो ये जो है ना, इसने अपना डिस्टिंक्टिव नेचर अपना इम्प्रूव किया है, अपना मार्केट में सोसाइटी में एक इमेज बनाया है, जिसके तहत इसको रजिस्ट्रेशन मिला है। तो मैंने आपको पहले कहा था, पहले अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है, तो वो एवरीडे के साथ वो सेम सीन है। उसका पहले से एक मार्केट में एक इमेज बन चुका था, तो जिसके कारण उसका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हुआ। पर अभी अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है, उसको डे टू डे नाम से रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। बट अगर पहले से डे टू डे नाम का कोई प्रोडक्ट मार्केट में छा चुका है और फिर वो रजिस्ट्रेशन जाता है, तो ये पॉसिबल है। बेसिकली ट्रेडमार्क जो है वो आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए है, वो आपके बिजनेस को हैम्पर करने के लिए नहीं है। तो अगर पहले से आपका नाम बन चुका है, ब्रांड बन चुका है, तो फिर वो आपको क्यों हैम्पर करेगा। और एक चीज़, जैसे कि समझिए कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड है जो कि अमेरिका में रजिस्टर्ड है और इंडिया में नहीं है, तो उसको इंडिया में रजिस्टर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर पहले से एक ब्रांड नेम है, वो पहले से ट्रेडमार्क बन चुका है, तो वो इंडिया में यूज़ हो सकता है बिना किसी अलग से रजिस्ट्रेशन के। जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं ना, जो पहले से एक कंट्री में रजिस्टर्ड है, या इंडिया के भी कोई बहुत सारे ब्रांड है, हल्दीराम है, तो अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, उससे ज़रूरत नहीं है दोबारा जाकर किसी कंट्री में रजिस्टर्ड होने की, वो पहले से एक ब्रांड नेम है। तो आपको ये देखना है कि जो रिलेटिव ग्राउंड्स है सेक्शन 11, कि वो किसी पर्टिकुलर चीज़ों का या ऐसा कोई सोसाइटी में पहले से चलने वाला बोलचाल की भाषा वाला या पहले से मार्केट में फेमस है, वैसे मार्क आपको यूज़ नहीं करना है। नहीं तो आपको फिर कहा जाएगा कि उसे चेंज कीजिए या कुछ चेंजेस लाइए कि वो आपका अलग हो जाए उनसे। अच्छा, मैं आपको बता दूं वो कौन से नाम हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ केमिकल के नेम होते हैं, कुछ इंटरनेशनल नेम्स होते हैं जो आप ट्रेडमार्क में यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि सेक्शन 13 और 14 कहता है। सेक्शन 13 और 14 ये कहता है कि कोई केमिकल का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो कि क्लियर कट है कि पूरे दुनिया में नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन ही है। तो वैसा कोई चीज़ ट्रेडमार्क नहीं बन सकता। तो अगर कोई आपको प्रोडक्ट दिखता है जिसका नाम ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो बस प्रोडक्ट का ऐसे लोकल नेम है, उसको आप ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो केमिकल का नेम है और एक इंटरनेशनल नेम है, तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। और वहीं अगर आप ट्रेडमार्क में किसी इंसान का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसका प्रायर परमिशन लेना होगा। अगर वो इंसान जिंदा नहीं है, तो आपको 20 ईयर्स के विद इन उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, अगर आपने उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का परमिशन नहीं लिया होता। आपको अगर किसी इंसान का लेना है नाम ट्रेडमार्क या लोगों के हिसाब से, तो आपको उसका परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का परमिशन लेना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपका ट्रेडमार्क जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये कुछ केस लॉज हैं, हमने जो बातें की उनके ही पॉइंट्स में से ये सारे केस लॉज निकल के आए हैं। आप इन्हें एक बार सर्च कर सकते हैं, सारे रजिस्ट्रेशन के पॉइंट्स को लेकर ही हैं। मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी के लिए उसका ट्रेडमार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका ब्रांड नेम जो है उसके पूरे बिजनेस को बहुत अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करें, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करें और अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लें। क्योंकि अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं, तो अगर कोई आपका प्रोडक्ट इन्फ्रिंज करता है, आपके ब्रांड के नाम से कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो पहले तो वो आपको बिजनेस को हार्म कर रहा है, और दूसरा अगर वो प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी तक जितना अच्छा नहीं होता है, तो आपकी रेपुटेशन को भी हार्म कर रहा है। और अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा, तो आपके नाम का इस्तेमाल करने पर उसके ऊपर आप सूट फाइल कर सकते हैं और अपना वो वापस ले सकते हैं। जो भी आपके लॉसेस हुए हैं वो आप ओवरकम कर सकते हैं। और दूसरी बात कि किसी को ये मौका ही नहीं मिलेगा कि वो आपके ब्रांड को यूज़ कर सके। सोचिए कि आपका कोई ब्रांड है जो अच्छे खासा चल रहा है और किसी और ने आपके ब्रांड के नाम से अलग से ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है, तो आपको कितना लॉस हो सकता है। बेसिकली ट्रेडमार्क जो है वो आपके ही प्रॉफिट के लिए और बहुत हार्ड नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रजिस्टर करवाना। तो आप ये ज़रूर करें अगर आप ऐसा किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो, क्योंकि ये आपके ही प्रॉफिट के लिए है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।